नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हमारा ऑफलाइन एक टेस्ट हुआ था जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के। इसका 20 प्रश्न का जो टेस्ट हुआ था उसका आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आज शुरू करते हैं। जो मेरा क्रम में है वो मेरे क्रम में है 20 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस थे वो सारे ज्योग्राफी के थे, तो उन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, कि राजस्थान के निम्न जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना था। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या करना था? व्यवस्थित करना था। मतलब आप जब राजस्थान बनाओगे इस तरह से, ठीक है ना, इसमें किसको देखना है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर देखना था। ठीक, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से जिला थे, पहले जिले लिख लेते हैं। इसमें कौन सा दिया था सर? एक तो बूंदी दिया था, कोटा, ये रहा कोटा के ऊपर थोड़ा सा बूंदियाँ बना देते हैं। ठीक है, ये बूंदी हो गया। बूंदी के बाद में कौन सा है? अजमेर है, तो जयपुर, जयपुर से नीचे अजमेर, ये आ गया अजमेर। ठीक है, इसके बाद में आपका उदयपुर, सर ये रहा उदयपुर आपका। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये रहा आपका नागौर। कौन सा है? नागौर, नागौर ये रहा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर करना था। ठीक है, जोधपुर, पाली, नागौर, जोधपुर, नागौर, पाली। ठीक है, अब देखो पूर्व तो ये रहा, पश्चिम ये रहा, और उसने कहा भी क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से? पूर्व से हम चलना स्टार्ट करेंगे। ये चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? बूंदी मिलेगा, तो बूंदी पहले आ जाएगा। बूंदी के बाद में क्या आएगा आपके? अजमेर आएगा, तो बूंदी, बूंदी के बाद में आएगा आपका अजमेर, अजमेर के बाद में आपका आएगा, ये नीचे कौन सा था? उदयपुर, तो आ जाएगा उदयपुर, और इसके बाद में क्या था? नागौर, तो नागौर। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्लियर नहीं दे रखे थे, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी पहले प्रश्न में, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको किस में सेट कर रखा है? ऑप्शंस में सेट कर रखा था। तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। ये क्वेश्चन देने का मतलब इतना सा ही था कि आपसे, जैसे कि 2016 आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जिले दिए थे और कहा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम जमाइए, तो हो सकता है इन जिलों को ना देकर किसी और जिले को दे सकता है। मतलब मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि आपको पैटर्न समझाया जा सके कि आरएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट के एलडीसी हो, या आपके पटवारी हो, सारे एग्जाम्स में मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यदि बोर्ड बना रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को सही रूप में समझाता है? मतलब ये आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, जो कि WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का 2016 का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपके राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताने के लिए कहा था, और उसमें आपको आंसर कैसे निकालना था। देखो, आप पढ़ाया था आपके ऑफलाइन क्लासेस में, बताया था, ऑनलाइन में मैंने बताया है। 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश, उत्तर में ही क्यों होता है इसका मैं रीज़न बता चुका हूँ। उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का विस्तार अक्षांश में देखा जाए तो, अक्षांश में देखा जाता है। यदि मैं बात करूं इसी के देशांतर की, किसकी बात करूं? देशांतर की, तो ये रहे देशांतर। कहते हैं आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। किसका निर्धारण करती है? सारा मैं इस वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले का जो वीडियो था। ये टेस्ट है तो टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये दोनों पूर्वी देशांतर हैं। कौन से देशांतर हैं? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो देख लें। देखो 23 से 30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 70 नहीं सर, 70 नहीं, 69, तो पहला ऑप्शन तो गया, खत्म करो। 23 से 30 ठीक है। 69 30 से 78 17 पूर्वी की ओर, बिल्कुल सही। देखो ऊपर लिखा हुआ भी था, अक्षांशीय विस्तार ये वाला होगा, देशांतरीय विस्तार ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं होगा? 23 से 30 कहा था तो 11 गलत है। 23 से 30 कहा था तो 11 गलत है।
11 यहाँ पे 23 से 30-12 होता है जो कि गलत है, यहाँ पे भी 30-11 होता है तो ये गलत है। आप चाहते तो एलिमिनेट करके करते तो जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपका नॉलेज यहाँ तक होना चाहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। देखो WRD में जब क्या पेपर आया था 2016 में, तो क्या 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 किया गया था कि यहाँ पर ये पूर्वी देशांतर है, इसको पूर्वी रखा गया, लेकिन इस पूर्वी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कर दिया गया था। जस्ट छोटी सी माइनर सी मिस्टेक की गई थी और बच्चा उसमें फंस गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ये सारे क्वेश्चन वे हैं जिनका सिलेक्शन मैंने किया है जो प्रीवियस ईयर में से आए हुए हैं। ठीक है ना, वहाँ से लेके आया हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में, भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। इसके बारे में हम जानकारी कर चुके थे। एक तो था इस तरह से हमने मैप बनाया था। ठीक है ना, मैप बनाया था इस तरह से, और मैंने बताया था यहाँ पर पश्चिमी रेतीला प्रदेश ये पूरा, इसके बाद में आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये राजस्थान, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह से हमने बांटा था। तो राजस्थान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। बात करें अगले भाग की, देखो मैंने कहा था ना राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग का नाम बताया था पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश क्वेश्चन इससे पूछ लिया अगला कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते। मैंने कहा था कि सर्वाधिक रेगिस्तान का विस्तार राजस्थान में 61% भूमि पर रेगिस्तान का विस्तार है, 61% पश्चिमी रेतीला प्रदेश में। तो मुक्त में कम पाया जाएगा, तो 41 लगभग 41.5% जो जमीन है उस पर बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाने को कहते हैं मुक्त, और रिमेनिंग पर क्या पाए जाते हैं? बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूभाग आकृतिक भूभाग का हिस्सा है या विभाग का हिस्सा है? तो ध्यान रखना, जब बात कर रहा है किसकी? गोडवाड़ प्रदेश की। किसकी बात कर रहा है? गोडवाड़ प्रदेश की। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश की बात की हमने। गोडवाड़ प्रदेश में हम थोड़ा सा देखेंगे, यदि राजस्थान को इस तरह से हम देख लें तो। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश की बात करने वाले हैं। गोडवाड़ प्रदेश में आप एक चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमने पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भागों में बांटा था? एक तो शुष्क, एक अर्ध शुष्क। कौन सा? शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क में जब हमने इसको बांटा था तो एक चीज़ और मैंने बताई थी कि शुष्क जो है, शुष्क को हम 2 भागों में बांटते हैं, फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग बताए थे मैंने? एक तो बालू का स्तूप जहाँ पाए जाएंगे उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं, और जहाँ पर नहीं पाए जाएंगे उसे मुक्त प्रदेश कहते हैं। उसी तरह से हमने बताया था कि आपको ये अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में, यहाँ था घग्गर का मैदान, यहाँ था शेखावटी, यहाँ था नागौरी उच्च भूमि, और इसे में हमने कहा था लूणी प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहा था? लूणी प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि गोडवाड़ प्रदेश जो है राजस्थान के भौतिक विभाजनों में किसका हिस्सा है? तो किसका है? अर्धशुष्क का है। अर्धशुष्क ऑप्शन में नहीं हो तो ये सामूहिक रूप से किसका हिस्सा है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का। किसका? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखें, लिखा हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हो सकता है, हाड़ौती का सर होगा ही नहीं, घग्गर का होगा ही नहीं, तो बचा कुचा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ज़्यादा बेटर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? इसका हम आंसर देख चुके थे। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 4। कितना था? 4। ये तो क्लियर है इसका। ठीक है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश मैदान कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? ये भी देख चुके थे, 41% था। गोडवाड़ प्रदेश अभी देखा था। तो देखो आपको लगता है कि सर आपने तो अभी अर्ध शुष्क कहा था, इसमें तो शुष्क लिखा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, चारों ऑप्शंस पे गौर करते हैं, क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हाड़ौती में हो सकता है? या सर होगा ही नहीं, है तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का दूसरा भाग है, जिसमें एक भाग विंध्य कगार क्षेत्र का है, दूसरा हाड़ौती प्रदेश का है। विंध्य कगार क्षेत्र के अंदर हमने देखा था धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं, और इसके आसपास का क्षेत्र आता है, जबकि ये तो है ही नहीं। घग्गर का मैदान, हाँ सर अर्धशुष्क में जरूर आता है घग्गर का मैदान, लेकिन अर्धशुष्क को हमने 4 भागों में बांटा है। घग्गर का मैदान, शेखावटी या आंतरिक प्रवास क्षेत्र, इसके बाद में हमने बांटा नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट में जो हमने बांटा था लूणी प्रदेश। लूणी बेसिन में आने की वजह से लूणी प्रदेश, या वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है गोडवाड़ी भाषा की प्रधानता होने की वजह से हमने क्या नाम दिया था उसको? गोडवाड़ प्रदेश का नाम दिया था।
चलें आगे, अगला प्रश्न। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 61%। कितना प्रतिशत? लगभग 61%। किस तरह से? मैं आपको एक मैप के माध्यम से आगे जिससे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर सॉल्व करा दूं। और ये रहा, असंगत को छांटिए, भौगोलिक भाग दिए हैं और निवासित जनसंख्या और क्षेत्रफल दिया है, जो कि आपके अगली स्लाइड में दे रखा है। देखें, ये रहा कि आपको मैच करना है कि गलत मैच कौन सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि असंगत चुनना था, कि क्या चुनना था? असंगत को चुनना था, जिसमें आपके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कौन सा भूभाग फैला हुआ है, कितनी जनसंख्या निवास करती है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। इस डायग्राम के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत क्या सिस्टम, ये सारा सीन आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक, अब सुनना। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश, इस तरह का क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र के पहले मैं तो नेमिंग कर देता हूँ आपके सामने, इसके नामकरण कर देता हूँ। इसको कहते हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। क्या कहते हैं? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इसको कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कहते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको कहते हैं पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश। पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश। ठीक है। और इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व होने की वजह से इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी, और यहाँ पर पठारी की प्रधानता इसकी वजह से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि ये मालवा का भी भाग है, मालवा का भाग है, ये मालवा पठारी है। सुनना, अब इसमें बात किसकी की थी? सर यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर जितने भी क्या नाम है क्षेत्रफल है, तो मैं यहाँ पे ए से डिनोट करूँगा, मतलब क्षेत्रफल को एल से डिनोट करूँगा, यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है इसको। ठीक है ना? एरिया है यहाँ का समथिंग 61%, जनसंख्या निवास करती है 39%, ऐसे याद रखो। ठीक है। यहाँ अरावली का एरिया जो है आपके वो है 9.3%, और यहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या है 10%। ठीक है। मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करूं तो यहाँ का जो एरिया है वो है 23.3%। कितना प्रतिशत है? 23.3% है। और यहाँ पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है, यहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या है 39%। कितना प्रतिशत? 39%। ठीक है। यहाँ पे 40 कर लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा जमाने में आपको। यहाँ पर 40%। ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में लगभग आप 7% याद रखो, 6.83 मिलता है, 6.87 मिलता है। और यहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 11% है। ठीक है। कितने प्रतिशत है? 11%। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, देख लो 11%। अब करना क्या था इस प्रश्न में, ये सारा डेटा आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आप जो डायग्राम दे रखा है उसको और इस डेटा को मैच करके देखना, इसमें से कौन सा आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर। ठीक है ना? सारे इसका जो मसला था, मटेरियल था, वो मैं आपको दे चुका हूँ यहाँ पर आप एक एक डेटा को देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस अरावली को लेकर, तो किसको लेकर? अरावली को लेकर। कौन सा निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली की श्रेणी, जैसे कि अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर की है। मध्य अरावली की चोटी जैसे कि गोराम जी या टाटगढ़ जिसे कहते हैं वो 934 या 938 मीटर की है। इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वो है आपके गुरु शिखर। ठीक है। 1722 मीटर की। तो इसमें क्या पूछा? मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली आते ही आपके दिमाग में एक जिला आ जाएगा अजमेर। अजमेर को पहले मेरवाड़ा के नाम से जानते थे, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोजा भाकर होगा नहीं सर, इसराना भाकर भी नहीं होगा, गिरवा की पहाड़ियाँ तो होगी नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है गिरवा की पहाड़ियाँ। गिरवा मतलब किसकी? तस्तरी नुमा किसकी आकृति है? तो ध्यान रखना, तस्तरी नुमा गिरवा की आकृति है। आपसे पूछा जाए कि उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसे सिरोही में क्या कहते हैं, तो इसका भी एक क्वेश्चन आगे मैंने डाला हुआ है। आगे सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसकी वजह से मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन लेकर आया। आगे बात करें राजस्थान की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमाएं निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती हैं? किस राज्य से नहीं लगती हैं? यदि आपको मैप क्लियर होगा राजस्थान का, तो आप इस चीज़ को इजीली बना पाओगे कि राजस्थान की आकृति कैसे। सुन देखो, राजस्थान की मैं आकृति जिलों की बात करूँ, राज्यों की बात करूँ, तो राज्यों में एक राज्य आता है यहाँ पर जिसका नाम है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के बाद में हम लगाते हैं हरियाणा से सीमा। किससे? हरियाणा से। हरियाणा के बाद में हम लगाते हैं
उत्तर प्रदेश से। किसे लगाते हैं? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में हम लगाते हैं मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। इसके बाद में जो सीमा लगती है, राज्य की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की बात करते हैं तो एक राज्य जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, इसकी सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर की। इसकी 1262 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश की 877 किलोमीटर की। ठीक है, हाँ, पंजाब की 89 किलोमीटर की और इसकी 1022 किलोमीटर की। आगे एक क्वेश्चन आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आपको यहीं पे सॉल्व करवा दूं उसको। क्या क्वेश्चन आने वाला है कि ऐसे जिले जो कि दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक जिले का नाम है बांसवाड़ा, जो किससे लगा रहा है? गुजरात से भी लगाता है और मध्य प्रदेश से भी लगाता है। यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर, जो मध्य प्रदेश से भी लगाता है और उत्तर प्रदेश से भी लगाता है। यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है भरतपुर, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों से सीमा लगाता है। और यहाँ पर एक आता है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़, जो पंजाब से भी लगाता है और हरियाणा से भी लगाता है। ये राजस्थान के वे जिले हैं जो कि दो राज्यों से सीमाएं लगाते हैं। क्वेश्चन आगे दे रखा है इस टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो इसका कौन सी सीमा नहीं लगाता? तो बिहार लगाता है क्या? बिल्कुल सर, बिहार नहीं लगाता। तो बिहार हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वत चोटियां, बहुत हिट क्वेश्चन है पर्वत चोटियों का। पर्वत चोटियां आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 10 तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। इस तरह से आपके चोटियां याद होंगी तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो आपको अच्छे से पता है जो टाटगढ़ है, यहाँ पर भी टाटगढ़ है, टाटगढ़ है तो टाटगढ़ है। आप जैसे टाटगढ़ समझ में आएगा तो घटता हुआ क्रम दिखेगा। किसके कैसा क्रम दिखेगा? हमें घटता हुआ क्रम देखना है। तो टाटगढ़ जो जहाँ पे, और एक कैसा पूछ रहा है? अवरोही क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना टाटगढ़ सबसे ज़्यादा है। तो इसमें सबसे आगे जो टाटगढ़ आ रहा होगा वही आंसर होगा। इसमें है क्या टाटगढ़? नहीं है सर। रोजा भाकर नहीं है सर। टाटगढ़ सर बीच में, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉमन सेंस हम कर सकते हैं, चाहे आपको याद हो या ना हो। ठीक है, टाटगढ़ वही है जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिसे गौराम जी के नाम से जानते हैं, 938 मीटर के समथिंग की है। ठीक है ना? इससे ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। तो आपको सिर्फ एक चोटी के बारे में भी थोड़ा सा बहुत नॉलेज होगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है? मैंने बताया, और ये पूछा गया पठारों के बारे में। किसके बारे में? पठार। मैंने बताया था भौराठ और भौमट। क्या बताया था मैंने? भौराठ और भौमठ। इस तरह से मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि भौराठ और भौमठ, और बीच में लिख देना आप उदयपुर। क्या लिख देना? उदयपुर। याद करने का तरीका है, जब भी दो चीज़ें सेम सेम हो एक साथ याद किया करो। भौराठ, राठ आएगा तो सर ऊपर चले जाओ, मतलब उदयपुर से ऊपर राज्य संबंध है। जब तक आपको मैप याद नहीं है, मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उदयपुर से नीचे एक जिला आता है, जिले का नाम है डूंगरपुर। क्या नाम है? डूंगरपुर। तो भौराठ कहाँ पर आएगा? भौराठ कहाँ पर आएगा? तो ध्यान रखना, भौराठ आएगा उदयपुर और राजसमंद के बीच, और जबकि भौमठ कहाँ आएगा? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। किसके बीच में? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भौमठ आ जाएगा। ठीक है, ये पठार के बारे में बात होगी। अब सुनना, भौराठ का पठार उदयपुर में। सही बात है सर। मैसा का पठार, अरे आपने ये तो नदियों में भी पढ़ते हो कि मैसा का पठार जो है, दुर्गों में भी पढ़ते हो कि मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। जहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा वहीं तो चित्तौड़ होगा। तो मैसा का पठार राजसमंद में कैसे होगा? होगा ही नहीं सर। ऑप्शन नंबर ये तो असंगति पूछा बी। और उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, 1300 मीटर की समथिंग का है उड़िया का पठार, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में। बिल्कुल सही बात है। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा, बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ तक ये फैला हुआ है। तो आप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या कहते हैं? जिस तरह से तस्तरी नुमा एक आकृति थी जिसकी मैंने बताई आपको गिरवा की, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तीव्र ढाल एवं कटी फटी पहाड़ियाँ जो कि कहाँ है? सिरोही में। बताया भी गया है सिरोही में। उन्हें कहते क्या है? सर ये तो गिरवा, ये तो उदयपुर की बात कर रहे हो। किसी बात कर रहे हैं हम? उदयपुर की बात। तो उदयपुर में तो पूछा ही नहीं सर, सिरोही में पूछा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गया। ठीक है, ऊपर माल सर भीलवाड़ा चित्तौड़ में, ये तो हो ही नहीं सकता। भौराठ और भौमठ बताया सर, उदयपुर और राजसमंद और उदयपुर डूंगरपुर से संबंध है। ठीक है, तो बचा क्या? भाकर। तो ध्यान रखना, भाकर अलग है और भौमठ अलग है, भौराठ अलग है। ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताएं मुझे कि भाखर क्या है, भाबर क्या, सॉरी भाबर, भाबर और खादर या बांगर कह दो,
ये क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। खादर बांगर किसे कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से उत्तर से राजस्थान की स्थिति विस्तार पूछा है इसमें। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई व क्रम। उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे पूछिए पहले तो, फिर इसके बाद में ऐसे पूछिए। राजस्थान की ध्यान रखना, ये जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 869 है, जबकि ये है 826। तो पहले क्या पूछिए सर, उत्तर से दक्षिण मतलब ये वाली 826 पहले होना चाहिए। 826 है सर, 826 है, 826 है, ये नहीं है, मतलब ये कट गया। अब क्या होना चाहिए 869। 869 सर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है 896। देखो 96 है, ध्यान रखना 6 और 8 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, वही घटता हुआ क्रम है। तो आपको पता होना चाहिए। गुरु शिखर है क्या, नहीं है सर, गुरु शिखर नहीं है। शेर है क्या, नहीं है सर, गुरु शिखर हाँ सर, एक में मिल रहा है, शेर मिल रहा है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। शेर के बाद में दिलवाड़ा है सर, लेकिन इसमें शेर नहीं है। दिलवाड़ा के बाद में जरगा आएगी, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि शेर पहले आ गया। जरगा और दिलवाड़ा ये हो नहीं सकता सर। देखो इसको ट्राई करो, देखो क्या हुआ कि गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा के बाद में जरगा आएगी। दिलवाड़ा के बाद में जरगा आएगी, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दिलवाड़ा पहले आ गया सर, ये भी हो नहीं सकता क्योंकि तारागढ़ पे, सज्जनगढ़ पहले आएगा, फिर तारागढ़ आएगा, और बीच में जरगा कहाँ से आ गया। जरगा तो वो चोटी है जो कि अरावली की उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी है। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया है, 2016 या 17 का पेपर था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें यह पूछा गया था कि अरावली की उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा जरगा। क्या, जरगा। अरावली की पूछिए और अरावली में उदयपुर का नाम डिनोट करके कहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार है कि देश हरो, ये टर्म्स से पूछा गया है, शब्दावलियों से, कि देश हरो क्या है। देश हरो क्या है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र। सर बिल्कुल भी नहीं है, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच का क्षेत्र तो है ही नहीं। अचलगढ़ और गोगुंदा के बीच का ना सर, कभी सुना ही नहीं है ये तो। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कहां पर है आपका, ये रहा अगला ऑप्शन है उदयपुर में रागा एवं जरगा पर्वत चोटी के मध्य का क्षेत्र। बिल्कुल सर, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कर्नल जेम्स टॉड ने, जिसे राजस्थान का इतिहास का पितामह कहते हैं, पिता भी कहते हैं, किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है। किसका शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपकी सिरोही में स्थित है, नाम है गुरु शिखर, इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है। दो क्वेश्चंस बनते हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से संबंध रखती है, तो 2 जिलों से। दोनों जिले वागड़ के जिले, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना, बांसवाड़ा को तो लगभग बराबर, बांसवाड़ा को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकलती है। क्या करते हुए निकलती है, स्पर्श करते। और पूछा क्या है इसने, स्पर्श पूछा है, तो बांसवाड़ा होगा क्या सर, नहीं, इसको तो बराबर 2 भागों में बांटती है। प्रतापगढ़ सर, कांठल प्रदेश में यदि बात करें माही नदी की तो बहती है, तो प्रतापगढ़ को हम कहते हैं कांठल प्रदेश। सर ये हो नहीं सकता। डूंगरपुर हाँ सर, यही करेक्ट आंसर है। उदयपुर इसे तो व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, बात ही अलग है इसकी। तो बात करें अगले प्रश्न की। 19वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जिला 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं लगाता है। नहीं लगाता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपको थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था भरतपुर लगाता है सर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। धौलपुर लगाता है सर किससे, यूपी और एमपी से। इसके बाद में बांसवाड़ा लगाता है सर गुजरात और मध्य प्रदेश से, लेकिन जयपुर की सीमाएं नहीं लगाता है। तो ऑप्शन नंबर जो गलत होगा वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान की बात करी है उसने, 3310 या 3323, ये कुल ओवरऑल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। पूरे भारत की बात करूं तो है ये 592 जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है सर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में 4850 सर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बचा क्या, 1070 क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 1070, लेकिन भारत में पूछे तो 3310 ऑप्शन में हो, 3323 तो वो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ तक कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं ज्योग्राफी के। आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट में, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं इसका आंसर। और ये सारे क्वेश्चंस जो आगामी पेपर हैं उनके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।